यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान बार बार झड़पें और सख्त जुमलों का तबादला। ट्रंप और नायब अमेरिकी सदर ने यूक्रेनी सदर को डांट पिलाने के बाद व्हाइट हाउस से चलता कर दिया। आप इस पोजीशन में नहीं अमेरिका को अहकामात दे सकें, आपकी वजह से जंगबंदी नहीं हो रही, तीसरी आलमी जंग के लिए जुआ खेल रहे हैं। ट्रंप की ज़ेलेंस्की से गुफ्तगू। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका की बेइज्जती की। जब अमन के लिए तैयार हों तो व्हाइट हाउस वापस आ सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। अमेरिका और यूक्रेन के सदूर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस और मादनी डील पर दस्तखत की तकरीब भी मनसूख कर दी गई। यूक्रेन के सदर का तल्ख कलामी पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से माफी मांगने से इनकार। व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं था, अगर मुमकिन हो भी जाए तो भी व्हाइट हाउस वापस नहीं जाऊंगा, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का ऐलान। कराची के इलाके सोराब गोट पर लासी गोट में पुराने कपड़े के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। रमजानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया, पहला रोजा इतवार को होगा। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का पेशावर बैठक के बाद ऐलान। कराची, लाहौर और क्वेटा समेत जोनल कमेटियों को भी चांद नजर आने के शवाहिद नहीं मिले। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में माह मुकद्दस का आगाज। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, ओमान, फिलिपाइन, अमरीका, बरतानिया, कनाडा और मुख्तलिफ मुल्कों में आज पहला रोजा हो गया। पहली तरावी के रूह परवर इज्तिमात। पेट्रोल 50 पैसे और हाई स्पीड डीजल 5 रुपए 31 पैसे फी लीटर सस्ता। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपए 47 पैसे कमी। मिट्टी का तेल 3 रुपए 53 पैसे सस्ता हो गया। ओगरा ने एलपीजी की कीमत 6 रुपए फी किलो कम कर दी। नई कीमत 248 रुपए फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 2997 के बजाय 2924 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 11530 के बजाय 11251 रुपए का हो गया। दारुल उलूम हक्कानिया नौशहरा में खुदकुश हमले का मुकदमा नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी, कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। सीटीडी की खुदकुश बमबार की शनाख्त में आवाम से मदद की अपील। 5 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान। खुदकुश हमले में JUI सीन के सरबरा मौलाना हामिदुल हक हक्कानी समेत 6 अफराद शहीद और कई जख्मी हो गए थे। बुज़दिलाना कार्रवाइयां दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म को पस्त नहीं कर सकती। दुश्मन की मुल्क में अदम इस्तेहकाम की घिनौनी साजिशें नाकाम बना दी जाएंगी। सदर, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला समेत सियासी क़यादत का पैगाम। बिलावल भुट्टो ने भी बेगुनाह नमाजियों को निशाना बनाना घिनौना अमल करार दे दिया। दारुल उलूम हक्कानिया में मौलाना हामिदुल हक को निशाना बनाना फितनाउल खवारिज और उनके सरपरस्तों की मजमूम कार्रवाई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हामिदुल हक ने गुज़िश्ता माह ख़वातीन को तालीम हासिल करने से रोकना खिलाफ इस्लाम करार दिया था। बयानिए पर मौलाना हामिदुल हक को धमकियां भी दी गईं। नमाज जुमा के बाद खुदकुश हमला साबित करता है फितनाउल खवारिज, उनके पैरोकारों और सहूलतकारों का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का जामे हक्कानिया कोड़ा खटक का दौरा। सरकर्दा लोगों को टारगेट किया जा रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। अमन मुज़ाकरात पर शर्मनाक वाक़यात असरअंदाज नहीं होंगे, बैरिस्टर सैफ की गुफ्तगू। सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमाली वजीरिस्तान के इलाके गुलाम खान किले में कार्रवाई। 6 खवारिज मारे गए। कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी मिला। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे।
खलाई तहकीक में एक और संग मील अबूर। पहली बार पाकिस्तानी खलाबाज भी खलाई मिशन पर रवाना हो सकेगा। स्पार्को ने चीन की स्पेस एजेंसी से मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। चीनी माहिरीन 2 पाकिस्तानी खलाबाजों को तरबियत फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खलाई शोबे में ताउन का मुआहदा पाक चीन मजबूत दोस्ती का अक्कास करार दे दिया। वज़ीर आज़म से रूसी नायब वज़ीर तवानाई की ज़ेर क़यादत वफ़द की मुलाकात। दोनों मुल्कों में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। गैस सेक्टर समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 5 जजेस का इजाफा। जस्टिस हाशिम काकर और जस्टिस आमिर फारूक आईनी बेंच का हिस्सा। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर भी आईनी बेंच के लिए खिदमात सर अंजाम देंगे। आईनी बेंच के जजेस की कुल तादाद 13 हो गई। जुडिशल कमीशन के इजलास में सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के लिए मजीद 3 जजेस नामजद। जस्टिस रियाजत, जस्टिस निसार अहमद और जस्टिस अब्दुल हामिद सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। राजा गजम्फर, तारिक बाजवा, उभर गुल खान और तनवीर शेख के बतौर एडिशनल जज लाहौर हाई कोर्ट तकर्रुरी की मंजूरी दे दी गई। तौहीन अदालत केस में बरी होने वाले एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नजर अब्बास रिटायर हो गए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने खैरबाद कहा। सुप्रीम कोर्ट में बरसों तक खिदमात पर खिराज तहसीन। चीफ जस्टिस ने सुवेनियर भी पेश किया। रमजानुल मुबारक की आमद से पहले ही महंगाई का तूफान। फल, सब्जियां और खाने पीने की चीजें मुंह मांगे दामों फरोख्त होने लगीं। कराची से खैबर तक तमाम शहरों में बाजारों का एक ही हाल। हुकूमत ने इस बार यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी भी नहीं दी। जिधर भी जाओ, दुबई में किधर भी जाओ, और रमजान में कितनी कम कीमत होती है। अभी यहाँ के डबल होती है। यहाँ पर पहले सेब जो ना 200-250 था, अब जो 300 350 कर दिया इन्होंने। केला जो महंगा हो गया, केला 100 रुपए दर्जन था, 120 था, अभी 250-300 ले गए। चीनी की कीमत पर काबू ना पाया जा सका। एक हफ्ते में 2 रुपए 41 पैसे इजाफे से औसत कीमत 157 रुपए 68 पैसे तक जा पहुंची। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.38% का इजाफा। रमजान में शहरियों का बजट आउट होने का खदशा। कल गई थी अपनी ग्रोसरी लेने के लिए रमजान के लिए, तो वो एक्स्ट्रा ही महंगा। आटा भी मेरे ख्याल में कह रहे हैं कि महंगा हो गया। गवर्नमेंट से सिर्फ हमारी यही अपील है, प्लीज इस खास महीने में फलों पे, सब्जियों पर, अनाज पे खुसूसी राय। गुलशन इकबाल इतवार बाजार के करीब तेज रफ्तार टैंकर ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को रौंद दिया। एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर फरार, टैंकर जलाने वाला गिरफ्तार। मोटरसाइकिल सवार गलत समत से आ रहे थे, पुलिस का दावा। कराची के इलाके कोरंगी में डंपर की टक्कर से 3 नौजवानों की हलाकत का केस। अदालत ने ड्राइवर की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। ड्राइवर की गफलत की वजह से 3 नौजवानों की जान गई। ये 3 अफराद के खिलाफ नहीं, पूरे माशरे के खिलाफ जुर्म है। मुतालिका इदारे ट्रैफिक को रेगुलेट करने में नाकाम हुए, अदालत के रिमार्क्स। कराची पुलिस चीफ का मुस्तफ़ा कत्ल केस में पुलिस की नाअहली का एतराफ़। केस में जुड़े नामों से मसाइल का भी इंकिशाफ कर दिया। कत्ल के मुल्जिम अरमुगान को 5 बार गिरफ्तार किया गया। मुनशियात फरोशी से पैसे कमाए जा रहे थे। वज़ीर आला सिंध से भी बात हो गई। पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। मुराद सोहनी का अज़्म। नंबर प्लेट से गाड़ियों की मुकम्मल मालूमात हासिल करने वाले कैमरों से लैस 10 मोबाइल ने डिफेंस पुलिस के हवाले। कराची की इंसदाद मुनशियात अदालत ने मकतूल मुस्तफ़ा आमिर का नाम मुनशियात केस से खारिज कर दिया। मुस्तफ़ा आमिर को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया। 20 मार्च 2024 को जमानत मंजूर हुई। मुस्तफ़ा कत्ल से चंद घंटे कबल 6 जनवरी को अदालत में पेश भी हुआ था। 2 साथी इश्तिहारी हैं, तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट में दावा।
लीबिया कश्ती हादसे में जाँ बहक 9 अफराद की मैयतें बजरिया हेलीकॉप्टर पाराचिनार पहुंचा दी गईं। 16 पाकिस्तानियों की शनाख्त हुई, जिनमें से 13 का ताल्लुक पाराचिनार से था। दीगर 4 की मैयतें आज मुंतकिल की जाएंगी। लाहौर हाईकोर्ट के अहाते में खुदसोजी करने वाला शख्स दम तोड़ गया। आसिफ जावेद ने चंद रोज कबल खुद को आग लगा ली थी। महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने सरदार अख्तर मेंगल के बेटे गोर्गियन मेंगल समेत 1100 अफराद के खिलाफ मुकदमात वापस ले लिए। मुल्जिमान के खिलाफ दुकानों पर मुसल्लह अफराद बिठाने का इल्जाम था। सिंध भर में रवा माह डेंगू के 134 केसेस रिपोर्ट। 118 केसेस कराची से सामने आए। मलेरिया के भी 104 केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत सिंध ने आदाद शुमार जारी कर दिए। बलूचिस्तान में बारिशें बरसाने वाला मगरिबी हवाओं का सिस्टम सूबे से निकल गया। मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। समुद्री तूफान गार्नियस 200 किलोमीटर की रफ्तार से फ्रांसीसी जजीरे इंडियन ओशियन से टकरा गया। जोरदार बारिशें और बुलंदोबाला लहरों से तबाही। बिजली और मवासलात का निजाम मुतासिर। कई इमारतों की खिड़कियां और दरवाजे टूट गए। पोप फ्रांसिस की तबीयत मजीद नासाज होने के बायस वेंटिलेटर पर मुंतकिल। सांस लेने में दुश्वारी, खांसी और कै की शिकायत भी हो गईं। 88 साल पोप फ्रांसिस अपने होशो हवास में हैं। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में पाक भारत मैच के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने पर मुसलमान का घर गिरा दिया गया। मकामी शख्स ने मुसलमान शहरी और उसके खानदान पर मुल्क मुखालिफ नारे लगाने का इल्जाम लगाया था। लाहौर में अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच। बारिश की नज़्म 274 रन हदफ के ताक़ुब में कैंगरूज ने 109 रन बनाए थे। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिलने पर ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच गया। चैंपियंस ट्रॉफी में कराची के नेशनल स्टेडियम में आज इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मुकाबला होगा। चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने पर इंग्लैंड के जॉस बटलर ने कप्तानी छोड़ दी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बतौर कप्तान आखिरी मैच खेलेंगे। 2 मैचेस में लगातार शिकस्त शर्मनाक करार देती। PSL के 10वें एडिशन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। पेशावर 8 अप्रैल को नुमाइशी मैच की मेजबानी करेगा। इवेंट का बाकायदा आगाज 11 अप्रैल को रावलपिंडी में होगा। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स मध्य मुकाबिल होंगे। लाहौर 13 मैचेस, रावलपिंडी 11, कराची और मुल्तान 5-5 मैचेस की मेजबानी करेंगे। इवेंट का फाइनल 18 मई को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। मुल्तान में डबल डेकर बसें चल पड़ी। सैर के दौरान स्कूलों के बच्चों का हल्ला गुल्ला। तारीखी शहर में सयाहत के फरोग के लिए हुकूमती इकदाम पर शहरियों की तारीफ।